आपका अक्षत दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जिंदाबाद, राष्ट्रीय सरपंच संघ जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत माता। सर, आज आपकी मीटिंग के उद्देश्य का क्या कारण था? आज 23 तारीख को जो हम लोगों ने राष्ट्रीय सरपंच संघ ने जो आंदोलन किया था, उसमें जो आश्वासन माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया था कि 15 दिवस में होगा, शासन द्वारा ऐसा आश्वासन भी दिया गया था कि अतिशीघ्र कुछ करेंगे, बदलाव हो जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो सरपंच सभी परेशान थे। उन्होंने कहा कि अब इसलिए सभी सरपंचों के कहने पर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें पदाधिकारी बुलाए गए। तो उनसे पूछा गया कि किस तरीके से हम आगे की रणनीति तय करें। तो उस रणनीति तय करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया था और उस बैठक से हम लोगों का जो निर्णय है, अतिशीघ्र 10 दिवस के भीतर हम लोग पुनः तैयारी कर रहे हैं आंदोलन की। और वो आंदोलन अब ऐसा होगा, विशाल आंदोलन होगा, लंबा होगा, जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक होगा। उस पर विचार पूरा हम लोगों का रहा है। उसमें डेट वगैरह डिसाइड करने के लिए हम लोग आप उसमें कोर कमेटी की बैठक होगी, उसमें समय और आंदोलन की मूल जो है रूपरेखा वो निकल के कल तक क्लियर हो जाएगी कि किस रूप में हमें आंदोलन करना है। तो राष्ट्रीय सरपंच संघ की आज एक कोर कमेटी बनाई गई है। उस कोर कमेटी डिसीजन लेगी कि किस तरीके से आंदोलन करना है, इसलिए बैठक आज आयोजन किया गया। सर, अंबेडकर पार्क सेकंड स्टॉप में 23 जुलाई को प्रदेश भर से सब लोग आए थे। आपकी कौन कौन सी मांगे थी और कौन कौन सी मांगे पूरी की गई? हमारी 19 सूत्री मांगे थी राष्ट्रीय सरपंच संघ की, जिसमें कुछ मानदेय को लेके भी के गांव का पंच है, किस तरीके से पंच बनता है, उसे 100-150 रुपए का मानदेय दिया जाता है। उसको हमने कहा है कि कम से कम 3000 रुपए मानदेय होना चाहिए। पंच और सरपंच और उप सरपंच जब क्षेत्र में काम करते हैं तो किसी भी दुर्घटना होती है तो उसके लिए एक बीमा, दुर्घटना बीमा के लिए भी शासन को रखा था। हमने एक जो है जुलाई को जो पत्र जारी नरेगा के संबंध में हुआ, उस पर भी विचार के लिए रखा, लेकिन अभी सरकार ने हमारी कोई मांग नहीं मानी है। 19 सूत्री जो मांगे हैं, एक भी मांग पूरी नहीं की है, बल्कि भ्रष्टाचारी बढ़ती ही जा रही है। जीआर और सचिवों के ट्रांसफर और उनके लिए भी मंत्री जी ने आश्वासन दिया था करेंगे। पंचायत कमिश्नर हमारी मनोज पुष्प जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ चीजें हम जायज हैं, उनको हम बहुत जल्दी नोटिफिकेशन कराएंगे, लेकिन वो भी भ्रष्टाचारी का जो है पूरा पंचायती राज हमारा कहना चाहिए गांव की विकास रोकने का काम आयुक्त महोदय भी कर रही है, क्योंकि प्रशासन के अधिकारी कोई नहीं चाहता है कि पंचायती राज सुचारू रूप से हो और गांव का विकास हो। इनकी मंशा ये है कि गांव का विकास नहीं होगा तो हमारा खुद का तो विकास हो जाएगा। इस मंशा के साथ हमारे यहाँ कमिश्नर पंचायती राज ऐसी मंशा से काम कर रहा है। अन्यथा इस आंदोलन के बाद उन्हें नोटिफिकेशन करने चाहिए थे, तो ना करने के पीछे मेरा तो सोच यही है और यही हमारे सरपंच साथियों का सोच है कि हम लोग भ्रष्टाचारी बलि चढ़ रहे हैं और ऐसे अधिकारी, क्योंकि बिना पैसे के ये कोई काम नहीं करना चाहते। स्टाम्प शुल्क का जो पैसा भी रहता है वो पंचायतों में क्यों नहीं सीधा दिया जा रहा है, उसका भी बंदरबांट कमीशन खोरी के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये क्या बंदरबांट नहीं है, यही भ्रष्टाचारी है।
सर आगे की क्या कार्य योजना रहेगी आपकी? आगे हम बहुत जल्दी भोपाल में आंदोलन करेंगे और लंबा आंदोलन होगा और भूख हड़ताल करेंगे। क्रमिक भूख हड़ताल होगी जो जब तक चलेगी जब तक सरकार सरपंचों की मांग पंचायती राज व्यवस्था को लागू नहीं करेगी तब तक चलेगी, चाहे कितना भी समय हो जाए, लेकिन रुकेंगे नहीं, अब झुकेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।